हाल के दिनों में भारत और अमेरिका की दोस्ती पर भारत को नसीहत देने वाले रूस को अपने वर्चस्व की लड़ाई में बहुत बड़े हार का सामना करना पड़ा है। क्वाड संगठन को लेकर अपनी चिंता जता चुके रूस ने कूटनीतिक मोर्चे पर जो नुकसान उठाया है, अब उसकी भरपाई कर पाना रूस के लिए मुश्किल हो गया है। जैसा कि पिछले साल अचानक ही आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध चर्चा का विषय बन गया। हालांकि अजरबैजान के युद्ध जीतने के ऐलान के साथ ही नागोर्नो काराबाख को लेकर हो रहा युद्ध खत्म हो गया। बाद में रूस ने भले ही शांति बनाए रखने के लिए अपनी शांति सेना भेजने का ऐलान किया, लेकिन इस पूरे युद्ध का असली हीरो कहीं न कहीं तुर्की बन गया। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह थी कि आर्मेनिया के पास रूस का सुखोई 30 लड़ाकू जहाज भी है, लेकिन पूरे युद्ध में आर्मेनिया रूस के सुखोई 30 लड़ाकू जहाजों का इस्तेमाल ही नहीं कर पाया, क्योंकि रूस नहीं चाहता था कि अजरबैजान की सहायता के लिए तैनात तुर्की की F-16 लड़ाकू जहाजों का सामना सुखोई 30 लड़ाकू जहाजों से हो। अब ऐसे में कहीं न कहीं रूस आर्मेनिया के हार का कारण बना और आर्मेनिया के हार से रूस को भी कूटनीतिक मोर्चे पर बहुत बड़े हार का सामना करना पड़ा है। और इस बात का अंदाजा रूस को भी हो चुका है। और अब रूस अपने इसी कूटनीतिक नुकसान की भरपाई करने के लिए रूस आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ मार्च में त्रिपक्षीय वर्किंग ग्रुप की स्थापना करने जा रहा है। और कहीं न कहीं अब रूस को भी समझ में आ गया है कि तुर्की अचानक ही आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में हीरो बन गया, जो रूस के अपने हितों और क्षेत्रीय प्रभाव के लिए नुकसानदायक होगा। अब ऐसे में रूस तुर्की को अपने पड़ोसियों से दूर ढकेलने का प्रयास कर रहा है। वैसे एक तथ्य यह भी है कि अगर रूस के ही नजरिए से देखा जाए तो जब रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा किया था, तब रूस ने अपने बचाव में यह तर्क दिया था कि क्रीमिया में रूसी मूल की जनता सबसे ज्यादा रहती है, इसलिए रूस का क्रीमिया पर कब्जा करना बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे में रूस के इसी तर्क को आधार माना जाए तो नागोर्नो काराबाख पर भी आर्मेनिया का कब्जा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आर्मेनिया मूल के नागरिक सबसे ज्यादा रहते हैं। लेकिन रूस ने इस तर्क को यहाँ पर लागू नहीं होने दिया। हालांकि व्लादिमीर पुतिन एक मजबूत नेता हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में व्लादिमीर पुतिन अपने रिटायरमेंट को सुरक्षित बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जब वह सत्ता से बाहर हो तब बिना किसी कानूनी डर के अपना जीवन जीते रहें। और यही वजह है कि पिछले कई मौकों पर रूस को कूटनीतिक मोर्चों पर भारी नुकसान उठाना पड़ा है।